आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पासेस अवे एट 92। अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं, तो मॉडर्न इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा योगदान कहना ये गलत होगा कि किसी और का रहा है। क्योंकि आज हम जिस माध्यम से जी रहे हैं, जो हमारा आज का दिनचर्या है, आप आसपास अपने देखिए, कितना मॉडर्नाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी को 90s की कहानी पता है, जब भारत के पास कुछ पैसा नहीं बचा था। भारत को सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और उस समय लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी नीतियों को लागू करके भारत को बचाना, ये कार्य इतना महत्वपूर्ण बना कि आज हमारा भारत स्टैंड बाय है, आज हमारा भारत खड़ा है। अगर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया के कंधों से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। आज नज़र डालेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, सब कुछ समझेंगे, एक-एक चीज़ डिटेल में, इनके अचीवमेंट्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक उनके लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। उनका ये शायद कह सकते हैं कि उनकी ये शिकायत रही कि शायद मीडिया जो है उनके साथ काइंडर नहीं हो पाया। तो उनका ये कहना था कि हिस्ट्री जो है, जो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री विल बी काइंडर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली सर, हिस्ट्री डेफिनेटली विल बी द काइंडर टू यू। आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, वो सराहनीय है। अगर मुझे कुछ कहना है इनके बारे में एक शब्द, तो मैं हमेशा यही कहूँगा, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियाज इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है आपने इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आप पैदा हुए 26 सितंबर 1932 को, बेसिकली पंजाब गया में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। आपकी जो एजुकेशन रही है वो इकोनॉमिक्स आपने किया है, बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। आपने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर मैं आपका ऑनररी डिग्री की मैं बात करूं, तो कैम्ब्रिज से आपको ऑनररी डिग्री भी प्राप्त हुई है। आपका जो लाइफ अचीवमेंट था, मोदी जी ने भी अभी एक ट्वीट करके, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आप जिस वर्ग से आते हैं, जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, बहुत ही एवरेज फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपने इस हिंदुस्तान को इतना कुछ दिया है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू। इकोनॉमिक रिफॉर्म में नजर डालते हैं एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आज उनके गुजर जाने के बाद हम ये चीजें चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो लोग 90s के दौर को जानते हैं, समझते हैं, उनको ये शायद पता होगा कि उस समय स्थिति क्या थी। और उसी में एक सरदार निकल कर आता है जो पूरे हिंदुस्तान को कायाकल्प कर देता है। सबसे पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 से 1996, हम सभी जानते हैं। और इसी टाइम उन्होंने इनिशिएट किया लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली एक ऐसे रिफॉर्म, जब भारत हमें देखिए, भारत की जो पॉलिसी रही है, कभी भी फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत प्रमोट नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के माइंड में हमेशा से ये डर बना था कि जिस तरीके से अंग्रेजों भारत विदेश से आके भारत को लूटा, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी एंड ऑल, अगेन कुछ ऐसा क्राइसिस ना हो जाए, इस चक्कर में भारत कभी एफडीआई को ओपन तरीके से प्रमोट नहीं करता था। बट जब इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस आया 90s में, उसके बाद मनमोहन सिंह का ये कंट्रीब्यूशन सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। और ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म हुआ 90s में, इसने कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो थे हमारे, उसको इंप्रूव करके रख दिया। और डिसमेंटल द लाइसेंस राज, जो लाइसेंस राज था, उसको डिसमेंटल किया। इन्होंने इंपोर्ट टैरिफ को कम किया, प्रमोट किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, जिसके तहत आज हम बहुत छोटी सी चीज अगर हम अपने आसपास देखें, तो
अगर मैं किसी लैपटॉप बनाने वाली कंपनी की बात करूं तो वो भारत में आज निवेश करना चाह रही है। अगर मोबाइल वाली में बनाने वाली कंपनी की बात करूं तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। अगर मैं इवन सिंपल छोटी सी ऑटोमोबाइल की मैं बात करूं तो अब भारत में वो इन्वेस्ट करना चाहती है और भारत को ग्रो करने में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। और इन सभी का अगर लेखा जोखा देखें तो मनमोहन सिंह का नाम बहुत बहुत कहीं ज्यादा आगे है। इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, अगर मैं किसी की ग्रोथ की बात करूं तो उसकी परिस्थितियों का बात करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार की परिस्थितियां मनमोहन सिंह जी को मिली, उस प्रकार की परिस्थितियों के साथ उस प्रकार की परिस्थितियों के साथ अगर एक जनरल तरीके से देखा जाए तो वहां पर इम्प्रूवमेंट करना, वहां पर ग्रोथ ले आना, डेवलपमेंट ले आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपको सोने की थाली सजा के दे दी गई और आप उस सोने की थाली को बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। लेकिन आपको सोना की थाली खुद खरीदनी पड़े, उसके लिए एक एक पैसा जुटाना पड़े, वो कंट्रीब्यूशन अगर आप करके दिखाते हैं तो आप डेफिनेटली वो बात आपके लिए सराहनीय रहेगी। और इसके चक्कर में उनको इकोनॉमिकली ग्लोबली जो इंटीग्रेटेड उन्होंने जो प्रोग्राम इंडिया में इनिशिएट किया, बहुत तरीके से उनको सराहा गया, काफी उनको अवार्ड्स मिले। और आज उनके थोड़े अचीवमेंट्स पर हम नजर डालते हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर रहा है उनका 2004 से 14 तक रहा है, लगभग 10 सालों तक इनका पूरा टेन्योर रहा, जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहा लगभग 8% एनुअली ग्रोथ किया है इंडिया, जो कि एक बहुत अच्छा माना जा रहा है उस टाइम पर। और इंडिया बिकेम्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी आप कह सकते हैं, पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाला हिंदुस्तान को ये सरदार मनमोहन सिंह थे। तो डेफिनेटली सरदार जो थे वो असरदार थे बहुत ज्यादा। अगर इनका सोशल वेलफेयर की बात करें तो मनरेगा हम सभी जानते हैं, मनरेगा में जो गरीब लोगों, जो निम्न लोग हैं, उनको जो डेली वेजेस वर्कर, उनको जो कंट्रीब्यूट करने का जो गारंटी एक्ट बना दिया, गारंटी यानी कि इफ गवर्नमेंट फेल्स टू डू दिस देन गवर्नमेंट विल पे दी कंपनसेशन, ये गारंटी एक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आरटीआई एक्ट इनके तहत ही आया और जो लीगल राइट्स को प्रमोट किया, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर इंडिया बाय दी डॉक्टर मनमोहन सिंह। देन अगर मैं इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की ओवरऑल मैं बात करूं किस तरीके से 2008 एंड 9 में इनका जो रोल रहा है, इन्होंने कंप्लीट मेंटेन करा इंडियाज रोबस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग द ग्लोबल डाउनटर्न। जब पूरा अ, विश्व की हालत खराब थी तब उन्होंने इंडिया को ग्रोथ दिलाई। उस समय भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसने इंश्योर किया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू वो मेंटेन रहे और इंडियन ग्रोथ जो बैकबोन है वो स्ट्रांग के साथ, एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहे, जिसका ये रिजल्ट होता है कि वो इंडिया की इकोनॉमी जो था वो काफी ज्यादा रिलायंस होता है और बहुत ट्रस्टफुल तरीके से इंडिया इकोनॉमी आज भी स्टेबल खड़ा है, जहाँ पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी स्थिति में है। अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो कोविड-19 देखिए, डेफिनेटली हम क्रेडिट करंट प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, डेफिनेटली उनका भी कंट्रीब्यूशन है। बट अगर मैं कहूं कोविड-19 में हम क्यों नहीं हिले, हम व्हाई वी वर स्ट्रांग, हम स्ट्रांग इसलिए थे क्योंकि हम हमारे पास जो हमारी पॉलिसीज थी, जो मनमोहन सिंह द्वारा जो पॉलिसीज थी वो काफी सॉलिड थी, जिसने बैकबोन से काफी ज्यादा स्टैब्लिश किया हुआ था और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर इनका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन में बात करें, अगर इनका इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें, जो इनका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन रहा है वो बेसिकली इंडिया और यूएस के रिलेशन को बहुत स्मूथ रखा। देखिए, यूएस के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा है, बराक ओबामा ने अपनी बुक में ये लिखते हैं कि जो उनका रिलेशन है मनमोहन सिंह के साथ बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा रिलेशन है और ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। देखिए, एक स्ट्रांग आदमी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना एक सॉफ्ट आदमी स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हो, आप सॉफ्टली चीजों को हैंडल करते हो और अपनी कंट्री को क्राइसिस से लेकर उभारते हो। आप ज्यादा ताना नहीं कसते हो किसी के ऊपर, लेकिन आप अपने स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से आप नेशन बिल्डिंग पे काम करते हो। तो इन सारी चीजों का बराक ओबामा ने अपने बुक में जिक्र करा, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और इंडियन
यूएस जो सिविल न्यूक्लियर डील था इसमें इन्होंने निगोशिएट किया और लैंडमार्क एग्रीमेंट जो बनाया न्यूक्लियर आइसोलेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इसने इस चीज़ को बताया कि जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है वो हमारे भारत के पक्ष में आया एंड दैट इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो बेसिकली इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में बहुत स्ट्रांगली इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इनके अवार्ड्स एंड अदर ऑनर्स रिकॉग्निशन की बात करूं तो इनको पद्म विभूषण मिला 1978 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड पब्लिक सर्विसेज। इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले इनको वर्ल्ड स्टेटमेंट अवार्ड 2010 यूएसए द्वारा मिला, जो कि एक अपील कंसाइज फाउंडेशन यूएसए की है, इसने दिया। अगर मैं बात करूं ग्रैंड क्रॉस की तो ग्रैंड क्रॉस बेसिकली सिविल मेरिट अवार्ड है। 2014 में इनको स्पेन ने दिया। इनका इसकी वजह से दिया कि इंडिया स्पेन जो रिलेशन है इनका जो रोल था वो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और एडम स्मिथ प्राइज की अगर मैं बात करूं तो 1993 में मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया था इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को में भी काम कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और वर्ल्ड बैंक से ये एसोसिएटेड थे, जिसकी वजह से जो इनकी पॉलिसीज थी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और डेवलपमेंट नेचर की थी। अगर मैं ऑनरी अलग अवार्ड की बात करूं तो मनमोहन सिंह हैज़ बीन अवार्डेड ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द सेवरल यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला बेसिकली 2009 में, जिसका जो इनका कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इंडिया इन पीस एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में इनको मिला। साथ ही साथ इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड टोक्यो फाउंडेशन की तरफ से मिला फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड द फॉस्टर ग्लोबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अगर मैं इनकी लेगेसी की बात करूं तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भारत कभी भूल नहीं पाएगा, और लीडरशिप स्टाइल इनका बहुत सॉफ्ट ह्यूमिलिटियन था, और साथ ही साथ ये हमेशा फोकस थे अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। साथ ही साथ मनमोहन सिंह का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये 1.4 लाख करोड़ पीपल्स को बेनिफिट कराया। फिर साथ साथ 2 लाख करोड़ जो एक करंट जो जिस समय का ये न्यूज़ कटआउट है उस समय की बात है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एफडीआई में वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है। सो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं किस तरीके से हम इनको याद करेंगे तो डेफिनेटली हमें याद करना पड़ेगा हिस्ट्री विल बी काइंडर। हिस्ट्री डेफिनेटली विल बी काइंडर towards our honorable former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. His visionary policies and leadership reshaped India's future and leaving legacy to inspire the generation. सैल्यूट है ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए, और थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मनमोहन सिंह आप सराहनीय रहे इस देश के लिए। आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़्यादा सैल्यूट करने वाला है। आज हम जिस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म की भी मैं बात करूं तो वो उसने कंट्रीब्यूशन किसी एक का रहा है तो वो सरदार मनमोहन सिंह जी का रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या इनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं, और मिलना चाहिए तो इसके पीछे आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।